उसके पिताजी यहाँ आए हैं। मैं चाहूंगा मेरे सामने चाचा दो शब्द बोले। जानते हैं चाचा, हमको भैया तनी ध्यान से सुन जा, तनी ध्यान से सुन जा। जिसके लिए किया, जिसके लिए खड़ा हुआ, उन लोग बोली बोलता कि सब पे भारी ये तो बिहारी पवन खेसारी। Congratulations to BJP, they won the 2024 लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया। एंड यार लोग पूछते हैं कि बीजेपी ने 500 सालों में क्या किया, बट आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स। बट हाँ, 500 सालों में बीजेपी ने ऐसा जरूर बना लिया है कि टिकट देने के बाद भी कोई बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहा। कहले बारे कि 18 से 25 तक सब लफुए हैं। ये इस बार 2024 में इस चुनावी मैदान में और इस चुनावी सफर में 1 जून को आपको दिखाना है कि नौजवान हमारे लफुए हैं या नौजवान हमारे देश की शक्ति है। ये है पवन सिंह और पावर स्टार भैया। मतलब इनको आसनसोल लोकसभा से बीजेपी से टिकट मिला था, बट इसने टिकट को ऐसे रिजेक्ट किया जैसे कि कोई भैया लड़की लड़के को कर देता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, पवन सिंह ने पहले बीजेपी को ज्वाइन किया, फिर मीडिया वाले के सामने आकर ऐसा बोला कि भाई मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। देखिए क्या है, हम पार्टी के सिपाही आई, जवन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेगा। जवन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेगा। ये लफड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या पवन सिंह को मोदी जी सैलरी नहीं देते थे क्या? क्या लग रहा है कि जो बिहार में वर्तमान में नई सरकार बनी है वो चिंतित नहीं है देश को लेकर, देश के मुद्दे पर? देखिए क्या है, हम पार्टी के एक नया सिपाही हैं, बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आजकल के नेता लोग अभिनेता को एक्टिंग छुड़वाकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करवा रहे हैं, तो भाई उसको कैसे पता कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पे क्या बीत रही है? हमारे जो एक्टर होते हैं वो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं भाई, उनके समझ में पॉलिटिक्स आने वाला नहीं है। जो जिसका काम है भाई वो सिर्फ वही कर सकता है। अगर मैं चाहूँ किसी का बाल कटना तो भाई ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ ना ही कर सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने हाथ से खुद मिट्टी का बर्तन बनाऊं तो भाई ये मेरे से कभी नहीं होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ कुम्हार ही कर सकता है। इसलिए जो जिसका काम है उसी को करने दो ना। अब थोड़ा पब्लिक का भी डिमांड सुन लेते हैं कि वो किसको लाना चाह रहा है, पवन सिंह या बीजेपी को? नचनिया से खुश हैं। हाँ, हम खुश हैं नचनिया से। हमें नचनिया ही चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। विकास चाहिए, पवन चाहिए। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, कंगना रनावत, ये बीजेपी हमें बताए कि ये कौन है। 2017 से आपने उसको पार्टी में रखा है, आज आपको नचनिया बजनिया दिखने लगा। ये मोटा है, इसके लिए लड़ जाएंगे हम लोग। उपेंद्र प्रसाद से लड़ जाएंगे। अच्छा पता है ये लोग पवन सिंह को वोट क्यों देना चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। पवन सिंह को अगर ऐसे बुलाने के लिए कम से कम आपको 5 लाख जरूर पे करने होंगे। अगर पवन सिंह अगर यहाँ से जीतते हैं तो भाई साहब हफ्तों या 2 हफ्तों में पवन सिंह 1-2 बार जरूर दिखाई देंगे यहाँ के लोगों को, और वो भी बिल्कुल फ्री। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और बात रही विकास की, तो हमने बिहार में विकास किसे कहते हैं ये भाई साहब कभी नहीं देखा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या किसी और की। मोदी जी का थोड़े राशन हम खा रहे हैं, वो राशन मेरा है, वो तो हम अपना राशन खा रहे हैं। भाई इन महापुरुष की पैर का मैं इनका पैर छूना चाहता हूँ यार। आज सच में मुझे पता चला है कि भाई जो कोटे में हम लोग को चावल गेहूं मिलता है वो हम लोग का ही होता है, मोदी जी का इसमें कोई हक नहीं है। मोदी जी का थोड़े राशन हम खा रहे हैं, वो राशन मेरा है, वो तो हम अपना राशन खा रहे हैं। हमको मोदी जी का अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमको राहुल जी का बुरा दिन चाहिए। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अगर बात हो रही है मोदी जी की तो मोदी जी पे रुकिए ना, इसमें राहुल जी को क्यों घसीट रहे हो? वैसे भी राहुल जी इलेक्शन को लेकर सदमे में चल रहा है, बोलना कुछ और बोल कुछ और रहे हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।
देश में अभी इतना ज्यादा बेरोजगार चल रहा है कि अभी के लड़के नया चेहरा को देखना चाह रहा है जो उसके बीच रोजगार लाए। लौंडिया को हम लोग लहंगा टांगते चलेंगे जी, पढ़ लिख के, ये लामनी है। ओकरा से अच्छा न है कि धरती माँ को कोड़ के हम लोग अनाज पैदा करेंगे, उससे बढ़िया न है हम लोग पढ़ लिख के लहंगा ढोने के लिए आए हैं। भाई तुम्हारी बात सुनकर हमारे आंखों से आंसू आ रहा है। हम लड़कों का जिंदगी कोई जिंदगी है? कहीं भी जाओ तो महिलाओं का आरक्षण 40% तो लड़कों का आरक्षण 10% मिलता है। मतलब ये भेदभाव क्यों? ये जो आपको वोट मिलता है ये सिर्फ महिलाएं ही डालती है क्या? हम लड़के नहीं डालते? अगर सब लोग अपने घर की महिलाओं को डांट कर बोले कि तुमको किसी को वोट नहीं देना है तो देते रहना महिलाओं का आरक्षण। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ ही लूं, क्योंकि लोग नया चेहरा को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। इसलिए भाई अभी से जा रहा हूँ स्पीच की तैयारी करने। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it.